हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीता का जान। आज हम आए हैं पीआर कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास, जो कि पेंट एंड कोटिंग से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और सर से बात करते हैं, इन्हीं से पता करते हैं इनके क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए सर से ही बात कर लेते हैं। हेलो सर, स्टार्टिंग विद योर नेम एंड योर कंपनी नेम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर गुरुकर है। मैं बीआर कोटिंग का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। बीआर कोटिंग जो है एयरलेस स्प्रे पेंटिंग इक्विपमेंट और फ्लूइड हैंडलिंग सिस्टम्स बनाती है, जो वेरियस टाइप के फ्लूइड को स्प्रेइंग, डिस्पेंसिंग और मटेरियल हैंडलिंग के साथ में उसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट देती है। बीआर कोटिंग जो है 40 ईयर्स से इंडिया में मैन्युफैक्चरर है। बीआर कोटिंग का जो प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पुणे भोसरी में है, और एक प्लांट हमारा जो है महाबलेश्वर के पास में वाई में है। बेसिकली हम लोग जो है एयरलेस स्प्रे पेंटिंग इक्विपमेंट हमारा जो है एयरलेस स्प्रे पेंटिंग इक्विपमेंट में हम लोग न्यूमेटिक ऑपरेटेड पेंट स्प्रेइंग इक्विपमेंट बनाते हैं। इसमें हम लोग जो है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, कोरोजन प्रिवेंटिव इक्विपमेंट है, जो अलग अलग डिवीजन में यूज़ किए जाते हैं। फैब्रिकेशन, ऑटोमोबाइल, देन आपका पाइप प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इसमें हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। सर, अगर इसकी वेटेज की बात की जाए तो कि वेट कितना होगा इसका? इसका वेट अराउंड 80 to 90 kg है, बट इजीली मूवेबल है। ट्रॉली बेस आता है सिस्टम, इजीली मूवेबल है, गाड़ी पे ले जा सकते हैं। तो सर, जिस तरीके से आपने इसे दिखाया मूवेबल है, और अगर इसकी रनिंग कॉस्ट की बात की जाए, इसको स्पेस की बात की जाए, तो कितना स्पेस लगेगा इसके लिए, और रनिंग कॉस्ट क्या होने वाली होगी इसकी? स्पेस इसका 1 मीटर का स्पेस, 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्पेस हो जाता है इसको रखने के लिए। इनिशियल कॉस्ट इसकी 1 लाख रुपए तक आ जाती है नॉर्मली, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। और क्योंकि ये इंडिया में बना है, लेकिन ये एक्सपोर्ट भी होता है। ऑलमोस्ट 40% हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा एक्सपोर्ट है। और हम गल्फ कंट्रीज, देन यूरोप कंट्रीज लाइक जर्मनी के OEMs को हम सप्लाई करते हैं। इको फिनिशिंग कंपनी हो या एक्सेट्रा, हम अभी बता नहीं सकते नाम OEMs है इसलिए करके, लेकिन हम उनको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। वो मेड इन जर्मनी का स्टैम्प लगा के पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। वी आर एट दैट लेवल। हमारी क्वालिटी जो है, हमारे R&D सेटअप है, और करीबन हमारे 16 लोग जो है वो R&D के ऊपर ही काम करते हैं। सो इट्स अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस बीआर कोटिंग में चलती रहती है। और अभी नए स्टेज में हम इंडस्ट्री 4 लेवल की इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा पंप खुद ही बता देता है कि उसको कल क्या होने वाला है। इसको हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। जनरली लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में हम इक्विपमेंट्स के अंदर हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का भी एक प्रावधान लेके आए हैं। इसमें कल कुछ होने वाला हो तो आज ही सिस्टम खुद ही बता देगी कि कल पैकिंग खराब होने वाली है, या गन को कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो हम पूरा का पूरा सिस्टम देते हैं कंप्लीट, जिसमें आपको रनिंग कॉस्ट भी पता चलती है डेली, और कहाँ पे कुछ तो क्या इश्यूज़ है वो एनालाइज करके सिस्टम आपको खुद बता देगी कहाँ पे क्या चेंजेस किए तो आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे कि नोजल का वेर एंड टेयर, तो नोजल ज़्यादा वेर एंड टेयर होते हैं तो ज़्यादा पेंट की खपत होती है, तो कम पेंट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। ये हमारी सिस्टम खुद ब खुद बता देगी आपको। सर, जैसे इसमें कोई क्वेरी आ जाती है, जैसे नोजल का है, जिसने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो इजीली होता है नोजल को चेंज करना? हाँ, वो बहुत इजी रहेगा। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हम इसका ट्रेनिंग देते हैं, प्लस यूट्यूब के ऊपर ही हमारे कुछ इंस्टॉलेशन की वीडियोस है, मेंटेनेंस की वीडियोस है, और ऑनलाइन पूरा का पूरा सर्विस सपोर्ट रहता है। जैसे VR वर्चुअल रियलिटी यूज़ करके भी हम उनको पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे सकते हैं। सर, ये जो एप्लीकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड होती है, आप ये बताइए। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है वो एनी काइंड ऑफ एंटी करोसिव पेंटिंग एंड डेकोरेटिव पेंटिंग। एंटी करोसिव मीन्स स्टील क्या, लोहे के ऊपर जो भी उसकी लाइफ एक प्रोलॉन्ग करने के लिए, जैसे 10 साल 20 साल करने के लिए उसके ऊपर जो कोटिंग करते हैं, इपॉक्सी कोटिंग हो, पॉलीयूरेथीन कोटिंग हो, या फ्लोर कोटिंग हो, उसके लिए ये एयरलेस सिस्टम्स इस्तेमाल की जाती है। एंड डेकोरेटिव कोटिंग जैसे कि अपना फर्नीचर, और फिर बैरल पेंटिंग, पाइप कोटिंग एक्सेट्रा है ही, लेकिन फर्नीचर में ये सिस्टम्स काफ़ी इस्तेमाल हो जाती है डेकोरेटिव कोटिंग्स। सर, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो कोटिंग के लिए। तो जो आप जैसे मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है?
इसमें ऐसा है कि हम जो इक्विपमेंट सजेस्ट करते हैं लोगों को, उसमें जो भी दुनिया का मटेरियल मैन्युफैक्चर हो रहा है कि जैसे कि कोई भी पेंट हो, इपॉक्सी पेंट हो, मोल्टार इपॉक्सी हो, या कोई भी अलग से पेंट मैन्युफैक्चर कितना भी गाढ़ा हो, तो पूरे के पूरे सभी पेंट्स हमारे इक्विपमेंट से स्प्रे कर सकते हैं। वो हमारी पंप की कैपेसिटी है। प्लस हमारा पंप जो है वो SS 401 में और 316 में L में भी बनाते हैं हम, ताकि वो फूड ग्रेड इपॉक्सी और एंटी करोजन में वो पूरा का पूरा काम में आता है। तो सर ये मैनुअली है या फिर ऑटोमेटिक है? ये मैनुअल सिस्टम जो आप देख रहे हो, ये मैनुअल गन है यहाँ पे, इससे हम स्प्रे करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक गन भी हमने डिस्प्ले में रखी है, लाइक दिस। ये ऑटोमेटिक एयरलेस एयर असिस्टेड गन है, ये ऑटोमेटिक एयरलेस गन है। तो सर ये इसी में इंस्टॉल हो जाती है? यस, इसी में इंस्टॉल हो जाएगी। पीछे से इक्विपमेंट यही रहेगा। ये गन्स हम रोबोट के आर्म के ऊपर या रेसिप्रोकेटर के ऊपर लगा के पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम देते हैं। तो ये सर ये मशीन इसके साथ प्लांट जो लगाते हैं, इस मशीनरी के साथ ही ये चीज़ मिलती है या अलग से लेनी पड़ती है? नहीं, ये इसके साथ ही मिलेगी, पूरा का पूरा प्लांट के साथ। जिसमें सपोज रेलवे के कोचेस पेंटिंग, इंडिया में हमने 17 जगह पे रेलवे के कोच ऑटोमेटिक कोच पेंटिंग प्लांट्स लगाए, जो हम राजधानी बोगीज या वंदे भारत की बोगीज देखते हैं। तो उसका साइड और टॉप, ये दोनों तीनों साइड्स ऑटोमेटिक पेंटिंग हो जाती है विद दिस गन्स एंड विद दिस सेम पंप। ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम 17 मिनट के अंदर 24 मीटर की बोगी कंप्लीट पेंट हो जाती है। ये 17 मिनट में सिर्फ? 17 मिनट में एक टोटल पैसेंजर कोच पेंटिंग हो जाता है कंप्लीट, फुल्ली ऑटोमेटिक। सर इसकी जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, इसकी वर्किंग की बात कर रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना लगता है और इसका स्कोप कहाँ तक जाने वाला है? ये नॉर्मल जो इक्विपमेंट मैनुअल इक्विपमेंट है वो तो रेडीली स्टॉक अवेलेबल रहता है। लेकिन सिस्टम की अगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस को 1 महीने से लेकर 3-4 महीने तक का समय लग सकता है, डिपेंड्स ऑन कितना क्वांटम रहेगा। जैसे कि 4-4, 5-5 रेसिप्रोकेटर्स हो या रोबोट्स हो, तो वो रोबोट्स लाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स लाने में जितना समय लगता है और उसको पूरा असेंबल करने में जितना समय लगता है वो 3-4 महीने का भी हो सकता है। सर इस मशीन को जैसे यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली कितने टाइम पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं? जैसे हीटिंग ना आए, अगर हीट आ जाता है तो हीट में मतलब क्या करना चाहिए? ये कंप्लीट सिस्टम 24 आवर्स रनिंग के लिए है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये इंटरमिटेंट जॉब के लिए बिल्कुल नहीं है। आप कंटिन्यूसली इसको नॉन स्टॉप चला सकते हैं। रोज चलाने के लिए अगर कुछ खराबी आती है तो हम इसके साथ साथ और एक हमारा स्टैंड बाई इक्विपमेंट होता है, उसमें आप हॉट स्वैपिंग कर सकते हो। जैसे कि ये पंप में कुछ खराबी आ गई और इसको अब रिपेयर करना है, पैकिंग वगैरह चेंज करनी है, तो इमीडिएटली उसके बाजू वाला पंप सप्लाई करना चालू करेगा। फिर आप इसको ऑपरेशन रूम में लेके जाके कंप्लीट क्लियर कर सकते हैं। ये सिस्टम में हम तो ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं? ओके सर, ये आपने जैसे बताया एप्लीकेशन कहाँ कहाँ प्रोवाइड होता है? जैसे आपने विंड मिल है, सोलर सेल है, और कहाँ कहाँ? ये विंड मिल में हम एडहेसिव एंड कंपाउंड स्प्रेइंग सिस्टम देते हैं। देन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में डिस्पेंसिंग, सीलन डिस्पेंसिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। बैटरियाँ बहुत गर्म हो जाती है तो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अलग अलग सीलेंट्स अंदर लगा देते हैं, तो वो थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर ग्रीस एंड लुब्रिकेशन के लिए हमारे इक्विपमेंट्स सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ये हम रियल टाइम लुब्रिकेशन जैसे रहता है कि कंटिन्यूसली रेलवे कोचेस चालू है, रन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द रनिंग ऑल्सो हम उसको ग्रीसिंग कर सकते हैं। ऐसी सिस्टम्स हम देते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम लुब्रिकेशन सिस्टम्स हो जाते हैं। देन हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, देन हेवी ड्यूटी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोटिव कार है, देन पाइप मैन्युफैक्चरिंग है। रिसेंटली हमने ये PFP करके एक मशीन आता है, पैसिव फायर प्रोटेक्शन, जिसमें कहीं पे जैसे हमारे यहाँ पे बॉम्बे हाई है जहाँ पे तेल का उत्खनन होता है, तो पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ में तेल के कुएँ हैं, वहाँ से तेल निकलता है, वहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो स्प्रिंग स्ट्रक्चर्स को आग लगने के बाद वो जब तक पिघल न जाए, इसके लिए इवैक्यूएशन के लिए टाइम मिले लोगों को, तो हम ये कोटिंग करते हैं। कोटिंग के लिए हमने इक्विपमेंट डेवलप किया है कंप्लीटली। तो कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा लोगों को मिल जाता है, कहीं पे भी आग लगने के बाद भी आप वो लोग आराम से निकल जाते हैं। इसके लिए पैसिव फायर प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, ये मशीन्स को। तो वो कोटिंग इक्विपमेंट हमने डेवलप किया है और ये काफ़ी हमने बेचे हैं दुबई वगैरह गल्फ कंट्रीज़ में, और इंडिया में भी अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो क्या कॉस्ट होगी इसकी? ये करीबन 15 से 20 लाख रुपए तक का ये एक इक्विपमेंट है पैसिव फायर प्रोटेक्शन का। फिर हमें ये इंटरनल पाइप कोटिंग की कंप्लीट सॉल्यूशंस देते हैं, ऑटोमेटिक पेंटिंग सिस्टम से इंटरनल पाइप कोटिंग की। देन ट्यूब कोटिंग पूरे के पूरे प्लांट्स लेते हैं, जैसे कि ट्यूब्स लोड करके कोटिंग करके
देन वार्निश कोटिंग करके उसके ऊपर प्रिंटिंग लेज़र मार्किंग करके उसको हीटिंग करके पूरा का पूरा रेडी फॉर बंडल पैकिंग, वो पूरा का पूरा सिस्टम प्लांट्स हम देते हैं। और हमने काफ़ी जगह पे एक्सपोर्ट में जैसे अजमल स्टील, बनारस, यूनिवर्सिटी, अल जजीरा, ये सबको हमने सप्लाई किया। दीज आर आवर प्रेस्टिजियस कस्टमर्स आउटसाइड एंड इनसाइड कंट्रीज। दिस इज़ द एक्सटर्नल पाइप कोटिंग सिस्टम। ये ऑटोमेटिक विंचिंग सिस्टम है। ये वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जो सिर्फ वीआर कोटिंग में ही इंडिया में बनाई है, तो बाकी किसी के पास नहीं है। ये करीबन डायमीटर जो है वो 1 से 2 मीटर का पाइपलाइन का डायमीटर रहता है। इसमें ये पेट्रोकेमिकल की लाइन जो ऑलरेडी डल चुकी है, तो इसको डिग आउट करके हम ये विंच डालते थे और पूरा का पूरा ब्लास्टिंग करके पेंट हो जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम से। सर कोई अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे या आपके साथ इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है, आप किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे? बेसिकली वीआर कोटिंग हमेशा एज अ कंसल्टेंट करके पहले वर्क करती है। उसको क्या सिस्टम्स की ज़रूरत है तो वो बताती है। उसके लिए उनको कौन सा कोटिंग मटेरियल सिलेक्ट करना हो, प्रोसेस क्या होनी चाहिए, ये सिलेक्ट करती है और उनको समझा देती है। और उसके बाद फिर वीआर कोटिंग खुद का इक्विपमेंट वहाँ पे कौन सा कहाँ पे बैठा जाएगा और सोल्यूशन क्या दे सकते हैं वो हम बता देते हैं। तो बेसिकली वी आर कंसल्टेंट फर्स्ट, देन द सोल्यूशन प्रोवाइडर एंड देन द सेलिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। सर जैसे मशीनरी की आपने बात की, तो मशीनरी में कस्टमाइज भी हो जाता है? हम एज अ मैन्युफैक्चरर वी कैन चेंज एनीथिंग इन आवर सिस्टम्स। हम हमारे सिस्टम में कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारी चेंजेस करते हैं। कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, जैसे उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी मतलब बन जाता है। एग्जैक्टली। तो पंप की कैपेसिटी चाहे उसके ऊपर 1 नोजल लगानी हो या 4 नोजल लगानी हो, तो उसके हिसाब से हमारी पंप की कैपेसिटी हम चेंज करते हैं, उसका डिज़ाइन अलग करते हैं। मैक्सिमम नोजल कितनी लग जाती है उसमें? मैक्सिमम हमने एक पंप के ऊपर करीबन 10-10, 11-11 नोजल्स लगाई है। ओके, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका वी कैन प्राउडली से दैट विद दिस सिस्टम हमने अभी जो हमारा विस्टा जो प्रोजेक्ट था हमारे नरेंद्र मोदी जी का विस्टा, वो जो संसद भवन है, नई संसद भवन, वो हमारे सिस्टम से कोड हुई है। ओके, हम कहना चाहेंगे। प्लस जो एयरफ्रेट कैरियर विक्रांत करके है वो हमारे सिस्टम से कोड हुई है इन कोचिन शिपयार्ड। वहाँ पे हमारे करीबन 30 से 35 पंप अभी चल रहे हैं, काम में आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट में हम रेलवेज़ को देते हैं, लेकिन इसरो को भी देते हैं। इसरो हमारा मेन कस्टमर है, रेलवेज़ है, देन पाइप मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारी जगह पे। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बेसिकली ये सिस्टम हम पिछले 40 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मगर इसमें काफ़ी चेंजेस, अपग्रेडेशंस हो गई है दिन ब दिन। और अभी तो हर 5 साल में काफ़ी अपग्रेडेशंस आ रहे हैं, ऑटोमेशंस आ रहे हैं। इसमें AI का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा ये सिस्टम से अंदर। जैसे कि हमने बताया कि इंडस्ट्री 4 का तो ऑलरेडी इसमें हमने इस्तेमाल करना चालू किया है। तो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, AI के ऊपर से इसमें पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पाइप कोटिंग प्लांट हो, बैरल पेंटिंग प्लांट हो या रेलवे के कोचेस प्लांट हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सिस्टम खुद ब खुद पूरा का पूरा डेली डाटा का एनालिसिस करेगी और खुद को खुद डिसीजंस लेना चालू करेगी। ये नई रिक्वायरमेंट इसमें आएगी, तो हमको इसके ऊपर से सॉफ्टवेयर्स एंड उसके AI के ऊपर से जो लगने वाला डाटा रहेगा, सेंसर्स रहेंगे, इसका सब इस्तेमाल करना पड़ेगा आगे। ओके, आगे का फ्यूचर ये AI के ऊपर ही आया है। सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? Madam, we are proudly say that we don't have any tie-up with any other foreign collaboration like Americans brands हो या German brands हो, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम टोटली डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया है। टोटली मेन इंडिया है, टोटली मैन्युफैक्चर एंड डेवलप इन इंडिया। प्लस ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। हमारे इक्विपमेंट्स ना ही गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं सिर्फ, लेकिन वो जर्मनी में भी बेचे जाते हैं और अमेरिका में भी बेचे जाते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने हम ये सिस्टम्स बेचते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।